हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 हम लोग आजकल कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से क्या एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले इससे संबंधित हमने क्वेश्चन लगभग 1 से लेकर के 11 तक कर लिए हैं। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से आपका एक सवाल उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आता है, वो भी 6 नंबर में आता है। तो इन प्रश्नों को आप लगातार अभ्यास करते रहिए, और ये पूरी एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे फिर अनसॉल्व सॉल्व करने के बाद हम मोस्ट लाइकली 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिनसे ही पेपर पूरा का पूरा बनना है। तो स्टे एंड कंटिन्यू टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12। आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं बेटा, ये भवन है हमारे पास। ये क्या है? भवन है, जिसकी ऊंचाई इन्होंने कितनी दे रखी है बेटा? 7 मीटर दे रखी है। इसे ए कह लेते हैं। ये क्या है? बी है। फिर एक हमारे पास टावर है ना? ये क्या है हमारे पास? केबल टावर है। क्या है? केबल टावर। अब आपसे कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के, ये केबल टावर का शिखर और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है बेटा? 60 अंश है। फिर आगे क्या कह रहा है? उन्नयन कोण 60 अंश, इसके पाद, किसके? टावर के पाद का और भवन के शिखर का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कितना है बेटा? 45 अंश। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 45 है। चूंकि ये रेखा क्या हो जाएगी? समांतर होगी। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा बेटा? 45 अंश का होगा, है ना? इसे मान लेते हैं P, ये Q और बीच में ये R। कोई दिक्कत? आसान है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर AB की दूरी 7 है तो ये भी कितनी होगी बेटा? 7 मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि बराबर है इनके मध्य की दूरी, है ना? तो देखिए क्या है, माना AB बराबर 7 मीटर एक क्या है बेटा? भवन है, तथा PQ एक क्या है? केबल टावर है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, भवन के शिखर A से केबल टावर, केबल टावर के शीर्ष का, है ना? केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 अंश है, तथा भवन के शिखर ए से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। बहुत आसान सी भाषा है ना? अब कुछ ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा,
ए बी जो भुजा है वो बराबर में क्या हो जाएगी आर क्यू के। तो आर क्यू बराबर कितना मिलेगा बेटा 7 मीटर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा क्या बी क्यू रेखा बराबर हो जाएगी ए आर के। अब ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी क्यू में देख लेते हैं। ए बी क्यू में कोण बी बराबर में कितना है बेटा 90 अंश है। तो अनुपात लगाते हैं बेटा tan थीटा बराबर क्या लगाओगे लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह पे कितना है बेटा 45 अंश। लंब हमारा क्या है ए बी है बटे में क्या है बी क्यू है। ध्यान रखिएगा tan 45 का मान होता है बेटा एक बराबर में ए बी का मान दे रखा है 7 बटे में क्या हो जाएगा बी क्यू। तो ध्यान दीजिएगा बी क्यू बराबर कितना मिलेगा 7। बात समझ पाएगा आसान है। अब ध्यान दीजिएगा पुनः त्रिभुज ए आर पी में कोण आर बराबर कितना बनेगा बेटा 90 अंश बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा फिर से tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे बेटा लंब बटे में क्या लगाओगे आधार। यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं पहले चूंकि हम लिख चुके हैं बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए आर है ना। अतः ए आर बराबर में क्या हो जाएगा 7 मीटर। ठीक यहां पे tan कितना हो जाएगा बेटा 60 अंश बराबर में लंब हमारे पास क्या है बेटा पी आर है बटे में क्या लिखोगे ए आर लिखेंगे क्या। tan 60 का मान होता है √3। ये पी आर ऐसे रहेगा बटे में कितना हो जाएगा 7। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 7√3। हमें चाहिए क्या केवल टावर की ऊंचाई चाहिए। तो देखिए तो टावर की ऊंचाई क्या है बेटा पी क्यू है। तो पी क्यू को हम लोग लिखेंगे क्या बेटा पी आर प्लस आर क्यू लिखेंगे क्या। पी आर का मान हमने 7 निकाला है नहीं पी आर का मान हमने निकाला है बेटा 7√3 और आर क्यू का मान कितना। तो 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा √3 + 1। अतः केवल टावर की है ना ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी 7 ब्रैकेट में कितना √3 + 1। बस कितना तो आसान आसान है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फिर बढ़ते हैं आगे। आइए ध्यान देते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत आसान है आपकी किताब में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो ध्यान दीजिए क्या बन रहा है ये हमारा कोई लाइट हाउस है बेटा। ये 75 मीटर लाइट हाउस है ठीक है। क्या है बेटा 75 मीटर ठीक। अच्छा क्या सही कर लेते हैं पीछा है तो ठीक है। देखने पर 2 समुद्री जहाज है। मान लीजिए ये ए है और यहां पर कोई बी है। ये जहाज है ना। जहाजों से इसके क्या बन रहे हैं बेटा ऑर्नामेंट कोड बन रहे हैं ठीक है ना। थोड़ा तेज है ठीक है। इसे मान लेते हैं पी और क्यू। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला ऑर्नामेंट कोण 30 अंश का है। तो ये कितना बनेगा बेटा 30 अंश का। फिर ये वाला क्या है बेटा 45 अंश का है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 45 अंश का। इसके बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं।
इसे देखते हैं, सवाल को समझते हैं। कह रहा है एक समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। जब लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के क्या हो ठीक पीछे हो तो उनके बीच की दूरी, ये लाइट हाउस है, ये जहाज है, एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है। इस लाइट हाउस से देखने पर एक जहाज के बीच का अवनमन कोण 30 अंश है, दूसरे जहाज के बीच का अवनमन कोण कितना है बेटा 45 अंश है। तो ये जहाजों के बीच की दूरी को ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं बेटा, माना PQ बराबर क्या है 75 मीटर, एक क्या है बेटा लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस है, ठीक है ना। जहाज ए तथा जहाज बी एक ही रेखा में एक दूसरे से ठीक आगे पीछे है, ठीक आगे पीछे है, जिनके अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। देखिए त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में क्या हो रहा है बेटा, कोण Q बराबर कितना है बेटा 90 अंश है। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या लगाएंगे बेटा, लंब बटे में क्या लगाएंगे आधार। tan कितना है बेटा 45 अंश, लंब हमारे पास क्या है बेटा PQ है और बटे में क्या हो जाएगा PQ। तो ये तो मान 1 हो गया, PQ का मान कितना है 75, बटे में कितना हो जाएगा BQ। तो BQ बराबर क्या आ जाएगा 75 मीटर। अब किस समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं बेटा, पुनः त्रिभुज PQA में या APQ में कोण Q बराबर कितना है बेटा 90 अंश है। फिर से क्या लगा देंगे अनुपात, tan थीटा बराबर फिर लगाएंगे बेटा लंब बटे में क्या लगाओगे आधार, ठीक। tan थीटा का मान कितना है बेटा यहाँ पर 30 अंश है, लंब हमारे पास क्या है बेटा PQ है और आधार हमारे पास क्या है AQ। ध्यान से देखिएगा, APQ त्रिभुज लिया, ये कोण 90 अंश का है, ठीक है, ये लंब हो गया PQ और ये क्या हो गई AQ, क्या हो गया इसका आधार हो गया। अब tan 30 का मान जानते हो बेटा कितना होता है, 1 बटे में कितना हो गया √3। PQ का मान हमारे पास कितना है बेटा 75 अंश है, बटे में AQ। तो ध्यान दीजिएगा AQ बराबर क्या हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। हमें दूरी चाहिए किसकी, AB की अर्थात x की। तो देखिए AQ को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे AB, AQ को हम लोग लिखेंगे AB प्लस BQ बराबर 75 √3। इसे समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। देखिए AB को हमने x मान रखा है, BQ जगह पे कितना है बेटा 75 है, यहां से कितना हो जाएगा 75 √3। x बराबर क्या आ जाएगा 75 √3 माइनस 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अतः क्या दोनों जहाजों के मध्य दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 75 ब्रैकेट में कितना √3 माइनस 1 मीटर। बस यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन आसान है, देखने में ये बड़े लगते हैं लेकिन करने में उतने ही आसान है। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ते हैं आगे, है ना।
बहुत आराम आराम से करते रहिए, बहुत सरल सवाल है, थोड़ा समझने की जरूरत है। आइए आइए बच्चों देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 14 है, इसका चित्र आपके में बना दिया है। कुछ इस तरीके से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा, मतलब इस तरीके से क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये गुब्बारा है बेटा, ये क्या है हमारे पास, गुब्बारा है। ये भी क्या है बेटा, गुब्बारा है। ये टोटल ऊंचाई जो इन्होंने दे रखी है वो कितनी है बेटा, 88.2 मीटर है। जमीन से इतनी ऊंचाई है और लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2। तो क्या करेंगे बेटा, 88.2 से 1.2 घटा देंगे तो ये 0 बचेगा, कितना बचेगा 7 और 8। तो ये वाली जो दूरी बचेगी ये कितनी बचेगी बेटा, 87 मीटर बचेगी। क्यों बचेगी, क्योंकि इससे पहले हम आपको एक ऐसे ही सवाल एक बता चुके हैं। क्योंकि देख कहां से रही बेटा, आंखों से देख रही ना, तो उन्नयन कोण बनेगा कहां बेटा, इसकी आंख पे बनेगा, ना कि इसके पैर पे। ठीक है ना, बात समझ पाएगा। ठीक है, हाँ। फिर कह रहा है लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश का है। ठीक है ना, 60 अंश है। ठीक, कुछ समय बाद यह कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। तो कह रहा है इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात ये गुब्बारा यहां पर था, यहां पर आ गया, ये दूरी हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी बेटा, 87 ही होगी। क्या इतनी चीज समझ में आई क्या, है ना, आसान है। देखिए जरा ध्यान से, फिर पढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं। तो देखिए ये दूरी को अगर हम x मान ले, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए इसकी भाषा लिखते हैं। माना लड़की क्या है, ये है, ये है जो कि 1.2 मीटर लंबी है। ठीक, प्रथम बार गुब्बारे की स्थिति बिंदु D पर है, जहां से क्या लड़की की आंख से उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा कुछ ही समय बाद लड़की की आंख से क्या बेटा, गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसे P बिंदु मान लेते हैं। तो देखिएगा क्या, पीएफ बराबर कितना था बेटा, 88.2 था। और ध्यान दीजिएगा ये लड़की की ऊंचाई कितनी है बेटा, 1.2। तो हमें चाहिए क्या, एफडी चाहिए। एफडी में क्या चाहिए होगा, पीएफ माइनस का क्या चाहिए बेटा है, टीपी। पीएफ हमारे पास है 88.2 माइनस का 1.2 बराबर हो जाएगा 87 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, त्रिभुज कौन सा लेते हैं पहले बेटा,
ये लेते हैं ई डी एफ या एफ डी ई में, एफ ई एफ डी, ई एफ डी में कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अनुपात क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, ये 60 अंश आ जाएगा। tan 60 लंब हमारे पास क्या है, एफ डी है, और बटे में क्या है, ई डी है। tan 60 का मान है √3, एफ डी का मान हम निकाल चुके हैं बेटा 87, बटे में हमें ईडी की जरूरत है, तो तिरछी गुणा कराएंगे तो ईडी बराबर क्या आ जाएगा 78 बटे में √3। इतनी बात तो समझ में आई, आसान है। अब देखिए पुनः त्रिभुज ईसीजी में, पुनः त्रिभुज ईसी जी में फिर से वही क्या, tan का अनुपात लगाएंगे बेटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधा। tan कितना हो जाएगा 30 अंश। लंब हमारे पास क्या है बेटा, जीसी है, तो लंब यहाँ पे क्या रख देंगे, जीसी बटे में आधार। देखिए क्या है ये, ईसी है कि नहीं, ई और सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1/√3, और जीसी का मान भी कितना है बेटा 87 है, बटे में क्या हो जाएगा ईसी। तिरछी गुणा जब कराओगे आप तो ईसी बराबर कितना आ जाएगा 78√3। आसान है। अब देखिए ई और सी को हम ईडी प्लस डीसी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखते हैं बेटा। इसी को हम लोग लिखते हैं ईडी प्लस डीसी, है ना, कितना है 78√3। ईडी की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, कितना बेटा है 78 बटे में कितना √3, इसको हमने x मान रखा है, बराबर में कितना 78√3। अब थोड़ा सा हल करते हैं इसे, तो ध्यान दीजिएगा x बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87√3 माइनस का कितना हो जाएगा 87 बटे में √3। बहुत आसान है, 87 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा √3 माइनस का 1/√3। ये 87 ऐसे रहेगा, इसे जब हल करेंगे तो 3 - 1 बटे में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87 गुणे में कितना 2 बटे में कितना √3। कटने वाला है क्या, है ना, 3 से 8 7 15 3 से कट जाएगा। इसका क्या कर दीजिए, परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करने पे क्या करेंगे, √3 इंटू में √3 ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। 87 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 से इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27, 29 गुणे में 2 गुणे में कितना कितना है बेटा 29, गुणा करा दीजिए। 2 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 वे 5 लिख देंगे। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी बेटा 58√3 मीटर। बस आसान है ना, केवल चित्र भाषा से चित्र समझना है, चित्र से जो हमें करना है। आसान है, क्वेश्चन समझ में आया हो। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, अर्थात कुछ ये स्थिति है, ये मान लेते हैं मीनार है हमारे पास, ठीक है ना, और ये कोई इस पे राजमार्ग है, कुछ यह स्थिति है, ठीक। इसे मीनार को हम बेटा ए बी कह लेते हैं, इसे अभी सी कहते हैं, ठीक। शिखर पर एक खड़ा आदमी, यहां पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है ना, जो कार का अवगमन कोण कितना देखता है बेटा, ये कुछ इस तरीके से।
ये देखता है यहाँ पर कितना बेटा 30 अंश का, तो ये कोण कितना हो जाता है 30 अंश होता है। ये क्या है यहाँ पर कार है, ठीक। फिर आगे कह रहा है, देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर ये कार इस तरफ बढ़ रही है ऐसे, ठीक है। तो बिंदु डी पर मान ले आते आते इसे कितना समय लगता है बेटा 6 सेकंड लगता है यहां तक आने। 6 सेकंड आने पे यहां पर ये चूंकि टोटल अंश बनता है या अवनमन कोण 60 अंश का इस आदमी की आंखों से, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 अंश का। नहीं समझ पाए, इसको मान लेते हैं ये x सेकंड में, समझते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, ये राजमार्ग है, ठीक है ना, सीबी, जो कहां तक जा रहा है बेटा, इसके पास, ये क्या है बेटा मीनार, ये क्या है मीनार। ये कार दूसरी अवस्था में आ गई, पहली बार में कार यहां पर थी, जब कार यहां पर थी, यहां पर खड़े इस मीनार पर खड़े व्यक्ति ने देखा इसका अनुमान कोण कितना 30 अंश था। फिर थोड़ी देर 6 सेकंड बाद ये कार डी बिंदु पर आ गई, जहां से व्यक्ति ने जब देखा इसको तो कोण कितने अंश का हो गया, अनुमान कोण 60 अंश का हो गया। तो पूछना चाह रहा है ये कार इसके पाद तक पहुंचने में कितना समय लेगी, है ना, ये पूछना चाह रहा। देखिए हल करते हैं बेटा। माना ए बी बराबर h मीटर की, h मीटर ऊंचाई की एक मीनार है ना, मीनार पर खड़े आदमी द्वारा राजमार्ग पर, है ना, चलती राजमार्ग पर चलती कार का और नमन कोण क्रमशः 30 वर्ष हुआ 60 है ना। साथ में दिया है क्या, कार बिंदु सी से बिंदु डी तक 6 सेकंड में आती है। मान लेते हैं कि कार बिंदु डी से मीनार के पाद बी तक x सेकंड में पहुंच गए। आसान है। अब आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, त्रिभुज ए बी डी में है, त्रिभुज ए बी टी में ध्यान देते हैं कोण बी बराबर क्या है बेटा 90 अंश है। tan थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे बेटा लंब बटे में कितना आधा। tan थीटा की जगह पे कितना है बेटा 60 अंश है। लंब हमारे पास क्या है बेटा ए बी है और आधार हमारे पास क्या है बी डी है। tan 60 का मान होता है √3 और ये क्या हो जाएगा h बटे में कितना x। तो यहां से h बराबर नूर निकालेंगे तो √3x आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देते हैं। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी
सी में। कोण बी बराबर फिर से कितना है बेटा 90 अंश है। क्या अनुपात लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या लगाओगे, लंब बटे में आधार। tan थीटा की जगह पे कितना है बेटा 30 अंश, लंब हमारे पास क्या है ए बी है, बटे में आधार हमारे पास क्या है सी बी है या बी सी। tan 30 का मान कितना हो गया बेटा √3, बटे में क्या हो जाएगा h बटे में बी सी रखते हैं बेटा। बात इतनी समझ में आई। तिरछी गुणा कराओगे तो ध्यान दीजिएगा BC बराबर क्या हो जाएगा √3h हो जाएगा। आसान है। अब BC को देखिए जरा दो भागों में लिख सकते हैं क्या, BC को हम लिख सकते हैं क्या बेटा CD और प्लस का क्या DB बराबर में कितना √3h। तो CD का मान हमारे पास 6 सेकेंड है और DB को हमने क्या मान रखा है x √3। अब ध्यान दीजिएगा h का मान कितना है √3x है, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे √3x, यहाँ पे लिख देंगे बेटा समीकरण 1 से, इसे एक मान रखा है। 6 + x बराबर कितना हो जाएगा 3x, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस का x। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर में 6, तो x बराबर कितना 3। अतः कार को पाद तक पहुंचने में लगा समय है ना, कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आशा है क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे, बहुत सरल थे। आपका चैप्टर नंबर 9 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी समाप्त है। अब हम आप लोगों से मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 10 में। तब तक के लिए आप निश्चित रूप से अपना अध्ययन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आनंद में रहिए, खुशी रहिए। वीडियो को रोक करके नोट करिए है ना, या स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। ये चैप्टर नंबर 9 पूरी तरीके से कंप्लीट है आपका। आशा है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड शुरू करेंगे और उसके बाद 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहां से पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में बनेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।